आप लोगों को शायद लगता है कि वक्त जो है वो एक सीधी लकीर की तरह चलता है, पहले पास्ट आता है, फिर प्रेजेंट और इसके बाद फ्यूचर। लेकिन अगर आइंस्टाइन की थ्योरी को देखा जाए तो ये सच नहीं है। उनके मुताबिक स्पेस और टाइम मिलकर एक फैब्रिक बनाते हैं। मतलब वक्त एक सीधी लकीर नहीं है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही स्ट्रक्चर का पार्ट हैं और इसको कहते हैं ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गाइज, आज आप थोड़ा सा हैरान हुए होंगे कि मैं किस तरह की बातें कर रही हूँ। एक्चुअली अपने क्लाइंट्स को भी समझाने के लिए और आप सबको बताने के लिए कि जो 3D को इतना ज़्यादा फोकस किए हुए होते हैं, इतना ज़्यादा अपने फिजिकल वर्ल्ड पर फोकस्ड होते हैं, इतने इन्वॉल्व हुए होते हैं उसके साथ कि उनको लगता ही नहीं है कि वो कुछ डिफरेंट क्रिएट कर पाएंगे, कुछ नया उनकी लाइफ में आ पाएगा। और वो उसी में मतलब इतना वक्त अपना वेस्ट कर देते हैं, अपनी लाइफ का अच्छा खासा टाइम ज़ाया कर देते हैं और अपने गोल्स तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको साइंटिफिक तरीके से थोड़ा सा समझाती हूँ, मैं भी आपके पल्ले कुछ पड़ जाए। और गाइज, मेरी तो ये कोशिश होती है कि मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊँ, जितनी हो सकता है मैं एक्सप्लेन करूँ। आज अगर वीडियो आपने दिल से गौर से सुन ली, दिल लगाकर और दिमाग लगाकर, तो होपफुली जितने लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो नेक्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज करूं, अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिले, मालूमात में इजाफा हो और अपनी लाइफ को बेहतर कर सको। और कमेंट किया कीजिए कम्युनिटी बॉन्ड के लिए और लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए कि इतना तो मेरा अब राइट बनता ही है गाइस। और शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप जैसे दूसरे लोगों को के भी जो माइंड हैं, जो क्वेश्चन से भरे हुए हैं, जो परेशान हैं, जो मायूस हैं, उनको मतलब उम्मीद की कोई किरण मिले तो आपके लिए भी सदका जारिया होगा। और इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है फ्री गाइडलाइन के लिए। अगर कोई क्वेश्चन हो मैनिफेस्टेशन से मुतल्लिक तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूँगी। और जिन लोगों को सेशन बुक करना है वो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर आके तो मुझसे कांटेक्ट करें और सारी डिटेल्स उनको मिल जाएंगी। तो डिफरेंट ग्रुप सेशंस भी चल रहे हैं इस वक्त भी, और मज़ीद आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जिन लोगों को सेशन बुक नहीं करना है, अपना पर्सनल वो ग्रुप सेशंस भी ले सकते हैं। तो गाइस, बात हो रही थी ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी की। तो ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी के मुताबिक एवरीथिंग इज फिनिश्ड, क्रिएशन इज फिनिश्ड, जो कि नेवल गोदार्ड भी कहते हैं कि क्रिएशन फिनिश हो चुकी है। मतलब हमारी हर तरह की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज क्रिएटेड हैं ऑलरेडी। अब हमने क्या करना है, हमने उनको अपने एक्सपीरियंस से चूज करना है, क्योंकि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था वो भी यही जाहिर करता है कि जब पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जाए तो वो डिफरेंट बिहेव करते थे। मतलब ये कि जब आप ऑब्जर्व करने लगते हो अपनी रियलिटी को, जब आप फोकस करते हो, जब अटेंशन देते हो, तो चीज़ें डिफरेंट होना शुरू हो जाती हैं आपकी अटेंशन के मुताबिक। ठीक है, तो फिर आता है डिलेड चॉइस एक्सपेरिमेंट, जिसने ये साबित किया कि जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, ये उसमें जो कुछ आपने डिसाइड किया है वो आपके पास्ट को भी इफेक्ट करता है। यानी कि अगर आप प्रेजेंट में आके अपनी लाइफ को डिफरेंटली ऑब्जर्व करते हो तो आपका पास्ट भी इफेक्ट होगा, मतलब पास्ट पीछे से चेंज हो जाएगा। यानी कि ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि इस वक्त आपका कौन सा वर्जन है, मतलब हु यू आर, कि आप कौन हो इस वक्त, आपकी आइडेंटिटी क्या है। तो गाइस, मतलब ये कि आपको लगता है कि आप जो भी डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में, आप आज़ाद हो उसमें, आपके पास फ्री विल है। एक्चुअली ये वो सब आपकी कंडीशनिंग है, आपकी प्रोग्रामिंग है, आपके बिलीव्स हैं जो कि आपको लेके चलते हैं, जो कि आपसे आपके फैसले करवाते हैं, जो आपको अपनी मर्जी से, मतलब जो कुछ मतलब वो बिलीव्स होते हैं उनके ज़रिए से उन्हीं के मुताबिक चीज़ें आपकी लाइफ में आउटकम्स आती हैं, क्योंकि आपके एक्शंस भी वैसे ही होते हैं, सेम टू सेम। तो आपके पास फ्री विल होने के बावजूद नहीं होती, क्योंकि आप एक कंडीशनिंग के तहत परवान चढ़ते हो। एक लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो एनवायरनमेंट से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं। आप अपनी लाइफ तो जी ही नहीं रहे होते हो, आप अपनी तो मर्जी कर ही नहीं रहे होते हो। आपके अंदर तो जो प्रोग्रामिंग फीड हो गई, आप उसके मुताबिक चल रहे होते हो, वही आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, वही सारा कुछ होता है। तो वो तो हो गया एक ऑटो पायलट सिस्टम, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जिस पे चला रहा होता है। लेकिन करना क्या होता है, हम लॉ ऑफ अजम्पशन को जब समझते हैं, जब हम इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, जब हमें लाइफ की इस रुख का पता चलता है, जब हमें पता चलता है कि मतलब ज़िंदगी इस तरह से है एक्चुअली कि हमारी थॉट्स जो हैं वो हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, ना कि हमारी रियलिटी हमारी थॉट को क्रिएट करती है।
हमारी जो प्रोग्रामिंग होगी, जो हमारे बिलीव्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स मिलते हैं, हमारे लाइफ पार्टनर्स मिलते हैं, हमारी लाइफ में इवेंट्स आते हैं, सिचुएशंस आती हैं। तो जब हम चीज़ें चेंज करेंगे, जब हम अपनी प्रोग्रामिंग ही चेंज करेंगे, जब हम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लेंगे, खुद को एक डिफरेंट इंसान, डिफरेंट आइडेंटिटी के ज़रिए डिफरेंट एक शनाख्त होगी हमारी, तो फिर हमारे आउटकम्स डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि फिर हम उन बिलीव्स के ग़ुलाम नहीं रहेंगे, फिर हम उन बिलीव्स के अकॉर्डिंग नहीं अपना आउटकम्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो जब क्योंकि हमारे बिलीव्स ही चेंज हो जाएंगे, तो हमारी कंडीशनिंग सारी चेंज हो जाएगी, हमारी प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी, तो हम एक डिफरेंट इंसान की तरह बिहेव करेंगे, जो डिफरेंट एक्शन लेता है, डिफरेंटली सोचता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि एक पार्टिकल डिफरेंटली बिहेव कर सकता है, क्योंकि उसके पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। तो इससे साबित क्या होता है कि क्रिएशन इज फिनिश्ड। आप चूज करेंगे अपनी रियलिटी, लेकिन कैसे? अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग करनी आपको ही है। तो आपको ये रीप्रोग्रामिंग क्यों दी जाती है, आपको शिफ्ट होने के लिए क्यों कहा जाता है, आपको एफर्मेशंस और डिफरेंट चीज़ें क्यों दी जाती है, ताकि आपके बिलीव्स चेंज हों और उनके मुताबिक आप अपनी रियलिटी को मुंतखब कर पाओ। आप ऑब्जर्वर हो, तो आप ही जो ऑब्जर्वर होगा वही अपनी रियलिटी को मुंतखब कर सकता है। जो ऑब्जर्व कर रहा है, कोई दूसरा तीसरा चौथा बंदा आपकी लाइफ में इन चीज़ों को ऑब्जर्व करके तो वो आपकी लाइफ में ये नहीं मैजिकली डाल सकता। ठीक है गाइस, तो ये आपको करना है। आप ऑब्जर्वर हैं। जो ऑब्जर्वर होगा, जो खुद को आई एम कह रहा है, जो खुद को मैं कह रहा है, वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है ऑब्जर्वेशन के जरिए, डिफरेंटली ऑब्जर्व करने के बाद। ठीक है, तो ये थी क्वांटम फिजिक्स की कुछ मैं आपको जो बताना चाह रही थी साइंटिफिक तरीके से, ताकि आप लोगों को यकीन आए। कुछ लॉजिकल माइंड्स नहीं मानते इस बात को, लेकिन देखें, अगर आप इस तरह से साइंस को भी नहीं मानोगे, इस्लाम को भी नहीं मानोगे और एक उसी लूप में चलते रहोगे, फिर तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। नेविल गुदार्ड ने भी यही बात की थी कि मतलब क्रिएशन इज फिनिश्ड, क्रिएशन खत्म हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। आपको सिलेक्ट करनी है अपनी रियलिटी। किस तरह से? उसको ऑब्जर्व करके, अपने थॉट्स के जरिए। आपकी थॉट्स एक जरिया है आपकी रियलिटी को चूज करने का। जब अपनी थॉट्स को सही साइड पर रखोगे, सही जगह पर फोकस और अटेंशन रखोगे, तो आपकी वही रियलिटी क्रिएट होगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। अदरवाइज जब आप ऐसी जगह पर अपने थॉट्स, अपनी अटेंशन रखोगे जो चीज़ आपको नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, फिर आपके लाइफ में उस तरह के इवेंट्स आएंगे, उस तरह के ही लोग आएंगे और आप लूप में बहते चले जाओगे और फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा गाइस। तो अभी भी संभल जाओ, सुधर जाओ और इस बात को मान लो। और जब कभी आप ट्रिगर हो 3D से, तो वापस आके ये वीडियो सुनो, जो आपको नए सिरे से हिम्मत देगी, जोश देगी और बताएगी कि आपके पास चॉइस है। आप क्रिएटर हो, अपनी रियलिटी को क्रिएटर भी नहीं हो बल्कि चूजर हो। आप चूज कर सकते हो। सब कुछ बना बनाया आपके सामने मौजूद है ब्लॉक्स की सूरत में। अब उसमें से क्या निकालते हो आप अपने लिए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अपनी रियलिटी को चेंज कीजिए, अपनी थॉट्स, अपनी अटेंशन के जरिए, अपनी अजम्पशंस के जरिए, बोलकर, अपनी इनर कन्वर्सेशन के जरिए कि जो आप चाहते हो उस को इनर कन्वर्सेशन में चलाओ। अपनी लाइफ को बदल सकते हो आप हो ऑब्जर्वर, आप हो वो पर्सन जिसके जरिए उसकी लाइफ होगी। लाइफ इज हैपनिंग थ्रू यू, नॉट टू यू। ओके, जिंदगी आपके साथ हो नहीं रही है, जिंदगी आपके जरिए से हो रही है। ये रियलिटी आपके जरिए से एग्जिस्ट करती है। आप नहीं होंगे तो ये रियलिटी बंद, जैसे टीवी बंद हो जाता है। ठीक है गाइज, आपको समझ आई होगी उम्मीद है। और कोई क्वेश्चन हो इसके मतलब तो आप कमेंट भी कर सकते हो। मेरा नाम सैर है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ असम्पशन को डीपली स्टडी किया है और इसको इम्प्लीमेंट किया है अपनी लाइफ पे। और कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग तो एक फन है गाइज। फन किस जर्नी में आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दें, टेक केयर।